तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक यूएस के सोल्जर को दिखाते हुए जिसका नाम होता है जॉन फैल्कन। इस मिलिट्री वाले ने अपने सभी दोस्तों को एक जंग के दौरान मौत के घाट उतरते हुए देखा था और इस हादसे का इस मिलिट्री वाले पर काफी गहरा असर हुआ था। फिर एक दिन ये मिलिट्री वाला एक शॉप में कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है। तभी वहां पर दो गुंडे गन लेकर उस शॉप के अंदर घुस आते हैं और सभी को डराने धमकाने लगते हैं, लेकिन जॉन को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो उस गुंडे की गन को लेकर अपने हेड पर लगा देता है और उसे शूट करने के लिए बोलता है, क्योंकि जॉन को अपने दोस्तों की मौत का काफी दुख था और गिल्ट भी था। अब वो जो गुंडे थे वो जॉन की इस हरकत को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और इसी बीच मौका देखते हुए जॉन उन गुंडों की गन छीनकर उनको जमीन पर गिरा देता है और इसी तरीके से वो दूसरे गुंडे को भी मारकर उसे भी वहां से भगा देता है। फिर जॉन जब अपने घर में सो रहा होता है तभी उसकी बहन सिंडी आ जाती है और वो जॉन से कहती है कि मैं अपने एक फ्रेंड की शादी में यहाँ पर आई हूँ और कुछ दिनों बाद ही वापस ब्राजील चली जाऊंगी। अब इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्राजील के एक बीच पर हमें सिंडी बहुत ही बुरी हालत में खून में लथपथ दिखती है। अब जैसे ही ये बात जॉन को पता चलती है तो वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए ब्राजील के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ ब्राजील में सेंटो नाम के एक पुलिस वाले ने अपने साथी बुरोरो के साथ मिलकर पेबिलो नाम के एक एरिया में रेड मारी और कई लोगों को गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। तभी वहां पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर आ जाती है जिसका नाम कैटरीना होता है। वो सेंटो से इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए मना करती है क्योंकि ये एरिया कैटरीना की ड्यूटी का था, लेकिन सेंटो भी कैटरीना की बात को नहीं सुनता और उसे चुप रहने के लिए कह देता है। तभी वहां पर एक मौजूदा लड़के ने एक पत्थर उठाकर सेंटो को मार दिया। अब इससे सेंटो को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर उस लड़के पर पॉइंट कर देता है। अब ये सब देखने के बाद वहां के सभी लड़कों ने अपनी गन निकालकर सेंटो पर ही तान दी थी। अब ये देखने के बाद सेंटो भी काफी डर जाता है और अपने आप को एक तरीके से सरेंडर ही कर देता है। अब यहाँ पर सेंटो उन लड़कों को चैलेंज करता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे आदमी के साथ फाइट करो और अगर तुम उससे जीत गए तो तुम्हारे एरिया में मैं कभी भी कदम भी नहीं रखूंगा। अब फेवेला के जो ये लड़के थे वो सभी लोग गैंगस्टर थे तो वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद सेंटो अपने दोस्त बोरोरो को फाइट करने के लिए कहता है और वही लड़का बोरोरो के सामने आता है जिसने सेंटो को पत्थर मारा था। अब बोरोरो जो था वो मार्शल आर्ट में माहिर था, इसलिए वो उस लड़के पर भारी पड़ता है और उसे कुछ ही मिनटों में पछाड़ देता है। अब सेंटो वापस जाते हुए इन लड़कों को धमकी देता है कि मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा। उधर जॉन भी ब्राजील पहुंच चुका था जिसे लेने के लिए एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम रिडली था। एयरपोर्ट से जॉन सीधा हॉस्पिटल जाता है और अपनी बहन सिंडी को देखता है जो कि बहुत ही सीरियस हालत में होती है। सिंडी की हालत को देखने के बाद जॉन की आंखों में वॉर वाले सीन घूमने लगते हैं। तभी यहाँ पर सेंटो आ जाता है जो कि इस केस का इंचार्ज था। इसके बाद रिडली जो होता है वो जॉन और सेंटो के बीच मुलाकात कराता है और उसे बताता है कि यही इस केस का इंचार्ज है। अब इसके बाद जॉन सेंटो से कहता है कि मुझे उस जगह पर ले चलो जहां पर सिंडी तुम्हें जख्मी हालत में मिली थी। अब इसके बाद ये दोनों उसी बीच पर पहुंचते हैं और वहां पर जॉन की मुलाकात कैटरीना से होती है। तभी अचानक जॉन कैटरीना की गन निकालकर एक कार पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। असल में जॉन को उस कार में से बॉम्ब की आवाज सुनाई दी थी जिसे उसने ब्लास्ट होने से पहले ही खत्म कर दिया था। जॉन को ऐसा करते हुए देखकर सेंटो समझ गया था कि ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसलिए वो कैटरीना को जॉन पर नजर रखने के लिए कह देता है। फिर कैटरीना जॉन को फेवेला में लेकर आती है और यहाँ के स्कूल और हॉस्पिटल्स को दिखाती है और कहती है कि ये सब गैर कानूनी पैसों से चल रहे हैं। फिर एक दिन जॉन ऐसे ही घूमते हुए उसी बीच पर पहुंचता है जहां पर सिंडी जख्मी हालत में पड़ी हुई मिली थी। तभी वहां पर उसे एक लड़का नजर आता है। जॉन फिर उनका पीछा करता है और तभी उसकी नजर एक लड़के के गले पर पड़ती है। उस लड़के ने वो तावीज पहना हुआ होता है जो कि सिंडी के गले में था और उस लड़के का नाम कूका था। अब इसके बाद वो उस लड़के से उस नेकलेस के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वो लड़का जॉन की लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक से उन लड़कों ने जॉन पर अटैक कर दिया। अब ये लोग ये नहीं जानते थे कि जॉन इनसे भी खतरनाक है क्योंकि वो एक मिलिट्री वाला था।
अब जॉन उनकी धुलाई करना शुरू करता है। तभी कूका एक चाकू निकालकर आगे बढ़ता है जॉन पर वार करने के लिए। जॉन उसके हाथ से उसी का चाकू छीनकर उसी को दबोच लेता है। तभी वहां पर कैटरीना आ जाती है और इन सब लोगों को गन पॉइंट पर ले लेती है और जॉन से चाकू को नीचे फेंकने के लिए कहती है। अब इसके बाद जॉन कैटरीना से कहता है कि इस लड़की से इस नेकलेस के बारे में पूछो, ये इसके पास आखिरकार कहाँ से आया। अब इसके बाद कैटरीना उस लड़के से उस नेकलेस के बारे में पूछती है। तब वो लड़का बताता है कि सिंडी उसकी बहन की ही दोस्त है और सिंडी ने उसकी बहन को ये गिफ्ट में दिया था। और वो ये भी बताता है कि सिंडी के साथ मेरी बहन का भी कुछ पता नहीं है। अब इससे ये बात साबित हो गई कि जिन लोगों ने सिंडी का ये हाल किया था उन लोगों ने ही कूका की बहन को भी किडनैप किया था। इसके बाद कूका जॉन को एक डायरी लाकर देता है जिसमें उसे एक फोटोग्राफर का नंबर मिलता है। तब जॉन जाते हुए उससे गले मिलता है और उसकी जेब में से पेन ड्राइव को ही निकाल लेता है। और इसके बाद जैसे ही वो फोटोग्राफर अपनी गाड़ी में बैठता है वैसे ही उसकी गाड़ी एकदम से ब्लास्ट हो जाती है और उस फोटोग्राफर के चीथड़े उड़ जाते हैं। तभी वहां पर गाड़ी में कुछ गुंडे आते हैं और जॉन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जॉन एक गुंडे को मारकर उसकी गन को छीन लेता है और उन सब लोगों का मुकाबला करना शुरू कर देता है। और इसके बाद ये सारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जॉन रिडली के पास जाता है और उस पेन ड्राइव की सारी फोटोज को देखना शुरू करता है। तभी फोटो में इन लोगों को सिंडी के साथ एक आदमी नजर आता है और इन लोगों के पास एक गाड़ी भी खड़ी थी और गाड़ी के शीशे में से इन लोगों को एक बार भी नजर आता है। अब इससे जॉन ये समझ जाता है कि ये आदमी इसी बार में मिलेगा और रात को जब जॉन उस बार में जाता है तो वो आदमी उसे वहां पर दिख जाता है। इस आदमी का नाम लीमा होता है। जॉन उसका पीछा करना शुरू करता है और बाथरूम में उसका पीछे पीछे चला जाता है और तभी लीमा का बॉडीगार्ड जॉन को रोक देता है, लेकिन जॉन उसको मारकर अंदर चला जाता है और वो इसी के साथ साथ लीमा की भी पिटाई कर देता है और उसे फोटो दिखाकर सिंडी के बारे में पूछता है। लेकिन लीमा जॉन को इसके बारे में कुछ नहीं बताता। अब इससे जॉन को और भी गुस्सा आ जाता है और वो लीमा को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। तब वो ये बताता है कि तुम्हारी बहन को किसी ने मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। वो लोग सिंडी को नहीं जानते थे और जब सिंडी मुझसे मिलने के लिए आए तब उन लोगों ने सिंडी को मेरे साथ देख लिया और इसीलिए उन लोगों ने सिंडी को बहुत बुरी तरीके से मारा। तब जॉन लीमा से पूछता है कि वो लोग कौन थे। तब लीमा उन लोगों का एड्रेस जॉन को दे देता है। तभी हम सेंटो को देखते हैं जो कि अपनी एक टीम तैयार कर रहा था। इन्हें कुछ लोगों के बारे में पता चला था जो कि ड्रग्स का धंधा करते थे। लोग उसी जगह पर जाने लगते हैं जिसका एड्रेस लीमा ने दिया था। दूसरी तरफ सेंटो भी अपनी टीम के साथ रेड मारने के लिए पहुंच जाता है। जॉन एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। जब वो कुर्सी पर बैठा हुआ होता है तभी रेस्टोरेंट का एक आदमी टोमो नाम की एक लड़की को कॉल करता है और वो लड़की जैसे ही जॉन को देखती है वो अपने सारे आदमियों को अलर्ट कर देती है। यहाँ पर वो लड़की फोन पर बात करते हुए अपने लीडर का भी नाम लेती है जिसका नाम मोटो है और वो ये भी कहती है कि इससे हरीमोटो और भी गुस्से में आ जाएगा कि जॉन उसके अड्डे तक ही पहुंच गया, इसलिए बगैर कोई हंगामा किए हम लोग इस आदमी को ठिकाने लगा देते हैं। इतने में एक आदमी जॉन के पास आता है और उसे साइड में लेकर चला जाता है। तभी जॉन एक गाड़ी को देखता है जिसमें से कुछ लड़कियां बाहर निकल रही थीं और इनमें से एक लड़की कूका की बहन भी थी। तभी वो आदमी पीछे से जॉन पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जॉन के बैग में जो हाथ होता है वो उसी से उस आदमी पर हमला कर देता है और थोड़ी ही देर में उसका काम तमाम कर देता है। फिर वो वहां पर एक घर में जाता है जहां पर वो देखता है कि बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया है और इससे जॉन को ये पता चल गया था कि यही लोग लड़कियों की तस्करी भी करते हैं। दूसरी तरफ सैंटो अपनी टीम के साथ ड्रग्स डीलर पर हमला कर देता है। कुछ ड्रग्स डीलर मर जाते हैं और कुछ लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब इतने में सैंटो का एक आदमी एक ड्रग डीलर का पीछा करते हुए काफी दूर तक निकल जाता है। वहां पर वो देखता है कि दो लोग लड़कियों को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बैठा रहे हैं। अब सैंटो का जो टीम मेंबर था वो उस आदमी पर गोली चलाकर उसे मौत की घाट उतार देता है और दूसरे वाले पर गन पॉइंट करके सैंटो को इसके बारे में सब कुछ बता देता है। सैंटो वहां पर आ जाता है और वो उस मरे हुए आदमी की गन उठाकर अपने ही टीम मेंबर को ही शूट कर देता है। अब यहाँ पर हम लोगों को ये पता चलता है कि सैंटो भी इन्हीं लोगों के लिए आखिरकार काम कर रहा था और सैंटो उस आदमी से कहता है कि इसके लिए मुझे डबल पैसा चाहिए। वो टोमो को कॉल करके पैसे मांगता है। तब टोमो उसे इस जगह के बारे में बताकर हरीमोटो को कॉल करती है
और उसे बताती है कि सेंटो पैसे मांग रहा है। तभी हरीमोटो सेंटो को पैसे देने के लिए कह देता है। दूसरी तरफ जॉन ने होटल में सबको मौत के घाट उतार दिया था। उधर कुछ लोग लीमा को हरीमोटो के पास लेकर आते हैं और हरीमोटो उसे अपनी तलवार से मौत की नींद सुला देता है। दूसरी तरफ होटल में कैटरीना भी सेंटो के साथ होटल तक पहुंच जाती है और सेंटो जॉन पर गन पॉइंट कर देता है और उससे कहता है कि हमें तुम्हें अरेस्ट करना होगा। तब जॉन सेंटो से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि इसमें हरीमोटो का ही हाथ है। वही लड़कियों को किडनैप करके उनकी तस्करी करता है। फिर जॉन सेंटो को उस जगह पर ले जाता है जहां पर लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया था। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर एक भी लड़की नहीं होती। लेकिन वहां पर जॉन को कुछ स्टेटमेंट मिलते हैं जिससे कि उसे पता चल जाता है कि ये लोग लड़कियों को कंट्री से बाहर भेजते हैं। इसके बाद जॉन सेंटो को सब कुछ बता देता है और फिर सेंटो जॉन से वो सारे स्टेटमेंट ले लेता है और उससे कहता है कि मैं इसके बारे में पूरा पता लगा लूंगा। फिर जॉन से वो लीमा का बैग मांगता है और कैटरीना से कहता है कि तुम जॉन को अपने साथ ले जाओ। लेकिन जब जॉन बाहर गाड़ी के पास आता है तब उसे याद आता है कि मैंने तो सेंटो को लीमा के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो सेंटो को लीमा के बैग के बारे में कैसे पता चला? इससे जॉन को पता चल जाता है कि सेंटो भी हरीमोटो के साथ मिला हुआ है और वो भागकर वापस अंदर चला जाता है। उधर हम टोमो को देखते हैं जो कि सिंडी को मारने के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। तभी वहां पर कैटरीना आ जाती है और टोमो को मौत की नींद सुला देती है। उधर सेंटो भी एक जगह पर पहुंचता है लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जॉन भी उसकी गाड़ी की डिग्गी में ही छुपा हुआ है। तब जॉन डिग्गी से बाहर निकलता है और देखता है कि ये सब लड़कियों को जापान भेज रहे हैं। फिर वो रिडली को कॉल करता है और ये सब बता देता है और मदद भेजने के लिए भी कह देता है। अब यहाँ पर वो सोचता है कि रिडली को मदद लाने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए वो खुद एक एक करके सबको मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। हरीमोटो को भी इस बात का पता चल जाता है कि जॉन यहाँ पर आ चुका है। वो ये बात सेंटो को भी बता देता है लेकिन जॉन को अब कोई भी नहीं रोक सकता था। वो एक एक करके सब गुंडों का काम तमाम करता जा रहा था। अब हरीमोटो, कार्लो और सेंटो उसके सामने आ जाते हैं। जॉन भी इन तीनों का डटकर मुकाबला करता है। अब वो सेंटो के गले में से चेन निकालकर उसी के सीने में घुसा देता है जिससे कि सेंटो अधमरा होकर नीचे ही गिर जाता है और ठीक इसी के बाद वो कार्लो को भी जान से मार देता है। फिर हरीमोटो एक तलवार से जॉन पर हमला करता है लेकिन जॉन अपने आप को दो रॉडों से बचा लेता है। लेकिन हरीमोटो की तलवार में एक चाकू भी छुपा हुआ था जिसकी वजह से उसने जॉन को जख्मी कर दिया था। और वो जॉन से ये भी कहता है कि तुम्हारी बहन भी एक बहुत अच्छी फाइटर थी। अब ये सुनने के बाद जॉन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस रॉड से ही हरीमोटो को मारना शुरू कर देता है और तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इसके बाद वो सेंटो के पास आता है। सेंटो उसे एक चाबी देता है और जॉन से कहता है कि मेरी फैमिली बहुत गरीब थी इसलिए मुझे मजबूरी में इन लोगों के साथ काम करना पड़ रहा था और तुम मुझे गोली मारकर मुझे यहीं पर ही खत्म कर दो। लेकिन जॉन उसे जिंदा छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। सेंटो ने अपने आप को ही गोली मारकर अपना ही सुसाइड कर लिया था। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और सभी लड़कियों को निकाल कर ले जाती है। जॉन भी कूका की बहन मारिया को लेकर बाहर आ जाता है। फिर वो अपनी बहन सिंडी से मिलने के लिए अस्पताल जाता है जहां डॉक्टर उससे कहते हैं कि इसे ठीक होने में अभी काफी टाइम लगेगा और बहुत सारे पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। फिर वो रिडली से मिलता है। रिडली उसे एक मिशन करने के लिए कहता है और कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हारी बहन का इलाज करवा दूंगा। जॉन भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।